उपस्थिति में होना अद्भुत बात है। उसकी उपस्थिति हमें फर्क को महसूस करना है। हमें से कितनों के हृदय अच्छे, साफ हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं? कितनों के हृदय? आमेन, आमेन। सोच के हाथ खड़ा करो। कितनों के हृदय साफ सुथरे हैं? किसके पास कोई छल, कपट, बैर, ईर्ष्या, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपने नहीं सोचा, जो अशुद्ध जाना चाहता है, कभी भी रहा या है? कोई बात नहीं। आज हम ये उंगली उठाने नहीं आए, इसलिए कि कैसे जो हृदय प्रभु ने दिया है उसे शुद्ध किया जा सकता है, साफ सुथरा पवित्र किया जा सकता है। क्या आपके पास जो हृदय है वो शुद्ध है, वो पवित्र है, या अभी भी बुराई और दुष्टता से ग्रस्त है? आपका हृदय बुराई और दुष्टता से ग्रस्त है, भरा हुआ है। क्या हम अभी भी इस गंदगी में फंसे हैं और फंसे हैं? इस गंदगी में बहुत सी चीजों के नाम लूंगा बीच बीच में, शायद प्रभु हमें भेदे और बताए। प्रभु का वचन कहता है कि सभी बातों से ऊपर हमारा हृदय धोखाधड़ी वाला है। क्या है? धोखाधड़ी वाला है। अरे भाई, ये थोड़ी सी चेतावनी वाली बात हो गई है। यिर्मयाह 17:9, यिर्मयाह 17:9 में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, above all our hearts are deceitful। सब बातों से ऊपर हमारे हृदय धोखाधड़ी वाले हैं। जब मौका लगता है हम धोखा कर लेते हैं, हम अपना काम कर जाते हैं। सच यही है कि एक मसीह के रूप में आप एक अलग किए गए बर्तन हैं, सेपरेटेड फॉर गॉड्स पर्पसेस, परमेश्वर के लिए अलग किए गए बर्तन हैं। हम जितने बैठे मसीह लोग हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किए गए हैं। लेकिन हम तो बोलते हैं पास्टर बस मैं प्रभु का कार्य करूंगा तो परिवार कहाँ चलेगा? हमारे पास दलील अपील बहुत है। मैं समझता हूँ कि यदि किसी के पास प्रश्न है तो जरूर अकेले में बैठे और हम प्रभु के वचन से उसको दिखाएंगे कि कैसे प्रभु इस बात को सिद्ध करता है कि हम उसकी महिमा के लिए, उसके लिए अलग किए गए बर्तन हैं। परमेश्वर के लिए सच्चाई और धार्मिक रूप से जीने के लिए बुलाए गए हैं। सच्चाई और धार्मिक रूप से जीने के लिए बुलाए गए हैं। अब जियो ना जियो उसको मेरा है, मैं प्रभु सबको गौर करूँ, सब कुछ बड़ी मांगो तेरी मैं। एक बात बोलूं, partial obedience is called disobedience। थोड़ा मानना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे? अनाज्ञाकारी। परमेश्वर को संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहिए, उसको पार्शल नहीं चाहिए, थोड़ी नहीं चाहिए। मालूम है हम कब ये चीजें हमें याद आती हैं? जब तक तो स्वस्थ है, सब परिस्थिति हमारे अनुकूल है, पैसा है, घर है, बच्चे हैं, सब फल फूल रहे हैं। जब एक भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिस समय, मैं अभी इसका उदाहरण दूंगा, जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं और बिस्तर में पड़े हुए बहुत दिन हो जाते हैं, तो कैसे विचार आपके आते हैं, आपके मन में आते हैं? अरे नो, मैं उससे भी माफी मांगूंगा, मैं उससे भी माफी मांगूंगा। क्या करें, मैं मरना नहीं चाहता। आप इसलिए माफी नहीं मांग रहे, आप तो माफी इसलिए मांग रहे हो मरने का डर है आपके अंदर, इसलिए माफी नहीं मांग रहे कि प्रभु अपने हृदय को शुद्ध करूंगा, माफ कर, क्योंकि मैं इससे माफी मांगूंगा तो तू मुझे माफ करेगा। परमेश्वर ने कंडीशन रखी कि यदि तुम दूसरों को माफ करोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। बुराई और दुष्टता आपके हृदय में नहीं पाई जानी चाहिए। जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं,
उसके लिए अलग किए गए हैं, उनके अंदर दुष्टता और बुराई नहीं पाई जानी चाहिए। आपको अपने आप को और अपने हृदय को वचन के द्वारा अवश्य शुद्ध रखना चाहिए। वचन के द्वारा शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। वचन शुद्ध करता है, अभी बात हो रही थी, वचन शुद्ध करता है, लहू शुद्ध करता है, साफ करता है, पवित्र करता है। एक बंदे को बीमारी है, क्या इसको ब्लड कैंसर हो गया, तो उसको ब्लड रिप्लेसमेंट होती है, खून बदला जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। प्रभु का लहू आज भी शुद्ध है, आज भी अवेलेबल है। जो उसके लहू का इस्तेमाल करता है, लगाता है, ये जो आप भाग ले रहे थे इस मेज में, उसकी देह और उसके लहू में सहभागिता कर रहे थे, उसमें एक हो रहे थे और उसके द्वारा शुद्ध भी हो रहे थे, पवित्र भी हो रहे थे, चंगे भी हो रहे थे। प्रभु चाहता है हमारे हृदय शुद्ध हो, साफ हो, पवित्र हो। आज का शीर्षक, अनुमान, टाइटल, अपने हृदय को वचन के द्वारा शुद्ध करो। अपने हृदय को वचन के द्वारा शुद्ध करो। कितना मुख्य है प्रभु का वचन, हर समय चाहिए। लेकिन संसार में जीवन जीते हुए हम बहुत बार ऐसा दर्शाए थे, प्रभु हर समय तो याद नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि मत्ती 10:8 क्या कहता है? प्लीज मत्ती 10:8 कोई पढ़ेगा? मत्ती 10:8 यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ यीशु के मुख के वचन हैं। मत्ती 10:8 में बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को सॉरी मत्ती 5:8 10:8 तो पूरा वचन है। 5:8 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। प्रभु कह रहे हैं वो आशीषित है जिनके मन शुद्ध हैं। अरे अपने मन में आपकी यदि अशुद्धता है, पाप है, जलन है, ईर्ष्या है, बैर है, दाह है, अकालापन है, ये सब आपके हृदय को अपवित्र करते हैं। इनको जरूर वचन के द्वारा शुद्ध करना है। वचन ही केवल उसका उपाय है। इस डॉक्टर के पास चले जाओ, अब मेरे को जलन ईर्ष्या की बीमारी है, तो चल आज बताओ। आई एम श्योर उसका इलाज मुझे तो दिखता नहीं। कुछ है कोई ऐसा डॉक्टर? नहीं होती है। प्रभु का वचन कह रहा है धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अरे कितना मुख्य है आपके मन का, आपके हृदय का शुद्ध होना। आप परमेश्वर को देखेंगे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं यदि अपने मन को शुद्ध रखोगे तो आप परमेश्वर से मिलोगे, मिलन करोगे, मुठभेड़ करोगे, उसे देखोगे। अगर आप नए जन्मे होने के बाद भी, नए जन्मे होने के बाद भी आपका हृदय अभी भी बुरी वस्तुओं से, अभी भी लोभ से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है, जलन ईर्ष्या बैर से भरा हुआ है, तो भाई कुछ गलत है, कुछ गलत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? यदि कुछ भी गलत विचार आ रहा तो उस समय आपका वचन जो आपके अंदर यह है कि धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। तो प्रभु मैं तो तुझको नहीं देख पाऊंगा इन विचारों के साथ। आप अपने आप आपके मन में बात आती है, लेकिन आपको प्रभु यीशु ने शुद्ध किया है। अब लगातार उस शुद्धता में बने रहने के लिए प्रभु के वचन की आवश्यकता है। कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु का वचन। और यदि गलत है कुछ बात तो बदलाव की आवश्यकता है। यदि कुछ गलत है, आपको ऐसा दिख रहा है, तो बदलाव की आवश्यकता है। देयर इज अ नीड फॉर अ चेंज। इसके विषय में अपना मन बनाइए, इसके विषय में मुझे शुद्ध होना है। जब तक आप इच्छुक ही नहीं है तब्दील होने के लिए, हम अपनी पूरी आत्मा में रहने के लिए बड़े आदी हैं। ये तो कीचड़ है। आपने कितनों ने नारा नंबर 5 देखा है? एक बार पैर रखो, अरे धंसते जाओगे, उसमें निकल नहीं सकते। तो ये पाप वो चीज है। कितना अच्छा लगता है चुपचाप काम करें,
और अपना किसको अपना क्या करें, किसके बारे में सोचने लगे, जिसके बारे में गलत विचार बना रहे हैं। मैं बताऊं, अब अपने बारे में विचार करो, मैं तो इस बंदे को पसंद नहीं करता, ये करूंगा वो करूंगा, उसको बेचारे को पता भी नहीं, और आप अपने आप की अपनी आंखें सुबह के आप लोग दूसरों से चालू हुए, आप अपने आप को बीमार कर रहे हो पहले, दूसरों को तो बाद में बीमार करोगे उसकी अपनी योजना बनाने के बाद। क्यों हम नहीं सहमति में होकर प्रभु के वचन के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। बहुत आवश्यक है प्रभु के वचन को जानना, समझना और मानना अति आवश्यक है। आप जब भी गुस्सा कर रहे हो, ये जान लो कि प्रभु के वचन के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्रभु के वचन के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जब आपको मालूम पड़ जाए कि कुछ ऐसी दशा आपकी बेकार है, तो भाई बदलाव की आवश्यकता है। इस विषय में मन बना लीजिए, बी विलिंग। मालूम है अभी किसने वचन पढ़ा था, धनु ने पढ़ा था, पहला इतिहास 10वां अध्याय 29 अध्याय और 10वीं आयत पढ़ रहे थे, 14वीं आयत पढ़ रहे थे, मैं क्या हूं मेरी प्रजा क्या है। मालूम है दाऊद क्या कह रहा था, आपने ध्यान से नहीं देखा उस वचन में, कहता मैं क्या हूं मेरी प्रजा क्या है, कि हमको अपनी इच्छा से किसी रीति से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले, वो शक्ति परमेश्वर की ओर से आती है। आप इच्छुक है, उससे मांगते हैं तो वो आपको इसकी सामर्थ्य देता है। हम तो मांग ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं हमारी बीमारी क्या है। हम दाऊद कह रहे हैं प्रभु ये इच्छा की सामर्थ्य तू देता है देने की। इज़राइल का इतना बड़ा वायदा, सबसे सामर्थ्य वो पैसा, कह रहे हैं सब कुछ तो तेरे हाथों से मिलता है, तुझसे पाकर हमने तुझको दिया है। उससे पहले कह रहा है हमें किसी रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले, वो शक्ति मांग रहा है। जानो इस बात को, हम मांग रहे हैं प्रभु। आपको याद है एक बार मैंने 10 और 2000 के नोट में झगड़ा हो गया, पता है, नया नोट पड़ा था 10 का, सड़क पे जा रहे थे। अब मैं किसका नाम लूं, जिसका नहीं लूंगा, हाँ सॉरी, तो वो नया नोट जमीन पे देखा तो ऐसे उसके ऊपर पैर रख दिया, इधर उधर देख तो नहीं, ऐसे उठा के जेब में डाल दिया। पता कंजूस आदमी, उस जेब में 2-2 हजार के नोट पड़े थे। अब 2000 के नोट ने देखा ये नया नोट 10 का कहता हुआ है, बदतमीज कहां घुसाया तू है, शर्म नहीं आती तेरे को औकात पता नहीं होती, अरे आपस में लड़ पड़े तो कहते तेरे को अपनी औकात नहीं पता। अबे 10 का नोट पे चुप, अरे 10 वाला नोट और 2000 के नोट को धक्का मार रहा है, ये परेशानी होगी। कहता है हमारी कुछ वैल्यू है, हमारा कुछ मान है, सम्मान है। 2000 का चुप, तेरा क्या सम्मान है। कहता मैं दिखाता हूं आपको। वो उसको कलीसिया के उस दर्शन में ले गया जब भेंट के थैली में पैसे डालने की बारी आई। कहता देख इस समय हर आदमी 10 का नोट नहीं खा पाया, इसमें डाला है, देखा हमारी वैल्यू, हमें तेरी क्या वैल्यू है, सड़ा हुआ पड़ा हुआ वहां पे। हम इस बात को जाने, इच्छा परमेश्वर की ओर से आती है, वो इच्छा हमारे अंदर जागृत करता है तो हम देने पाते हैं, देने में ही जीवन है। That's the way of life, वही जीवन का तौर तरीका है। जब आपको पता लग गया कि आपकी दशा ठीक नहीं है, आपकी दशा ठीक नहीं है और आपको बदलाव की आवश्यकता है, अपने मन को बना लीजिए और उसमें देरी मत कीजिए, देरी मत कीजिए। ये बीमारी बढ़ जाएगी तो नासूर बन जाएगी, एकदम लाइलाज हो जाएगी। कह रहे अपने इस बात को देरी मत कीजिए, मनन परमेश्वर के वचन पर और उपवास लगातार करने की आवश्यकता है। मनन और उपवास, परमेश्वर के वचन पर मनन और उपवास करने की आवश्यकता है। उपवास करते हो तो क्या करते हो पता है? आज मेरा मन रहता है, आज मैं खाली बस खीर खाऊंगा, फ्रूट खाऊंगा, दूध लस्सी पीऊंगा, बस ये पीऊंगा। ओ भाई उपवास का मतलब है अपने पेट को रेस्ट दो, मना करो पेट को। सवेरे सवेरे बाकी चाय पी रहे, मेरा बनता कर रहा है, मेरा
आज ना मेरे को चाय नहीं पूछेगी फिर कौन पूछेगा? आपको अपने पेट को बोलना शराब उसने मिला तेरे को आज। आप बोलते हो पेट को? कभी किसी ने अपने पेट को बोला चुप नहीं मिला तेरे को? अरे बोलना सीखो ऐसा। परमेश्वर के ऊपर वचन के ऊपर मनन करना, उपवास करना आवश्यक है ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए। वचन दिमाग और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। इसको दिमाग को और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। जान लो परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वर की यह इच्छा है कि वह आपको उसके साथ आपकी यात्रा के अगले और ऊंचे स्तर में ले जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी उसके साथ यात्रा में आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जाए, अगले स्तर पर लेकर जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वहीं रहे। परमेश्वर जैसे हम अपने बच्चों को बढ़ता देखते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों को बढ़ता देखकर कितने खुश होते हैं। तो मेरी बड़ी 12वीं पास कर गई है ना, तो बड़े अच्छे नंबर है, बड़े खुश होते हैं माता पिता। ऐसे पिता परमेश्वर देख रहा है। क्या हम अपने आप को आंकते हैं कि मेरा पिता इस समय क्या महसूस करता होगा जब मैं अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूं, जब मैं अपने जीवन को चला रहा हूं? क्या मैं उसके वचन को मद्देनजर रखते हुए अपने हर कदम को उठाता हूं? क्या मुझे उसका वचन पता है? क्या मैं उसके वचन को जानता हूं? आप जब इतना मनन करते हो ना तो आप ये जानने लगते हो आपको कुछ पता नहीं। आपको हमें पता क्या है जब हम कहते हैं मेरे को बहुत कुछ पता, पास्टर मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत जानती हूं। अरे भाई परमेश्वर का वचन इस बारे में बहुत हमें सतर्क करता है। कहता है कि यदि कोई समझता है कि उसे बहुत कुछ पता है तो वो ये जान ले उसे वो नहीं पता जो उसे पता होना चाहिए। If someone thinks he knows much, he must understand he doesn't know what he ought to know. उसे जो जानना चाहिए वो नहीं जानता। तो हम सब यदि परमेश्वर के वचन को थोड़ा बहुत जानते हैं तो मैं कहूँगा संसार के नक्शे में छोटा बिंदु है ना उतना जानते हैं, लेकिन हम बहस करने में आते हैं तो परमेश्वर के वकील बन जाते हैं। बहस करना छोड़ दें। हम बहस को जीतना चाहते हैं तो अवॉइड आर्ग्यूइंग, मनन करें, सोचें, प्रभु से मांगे, इच्छा रखे प्रभु इसकी और गहराई में मेरे को बात समझा। आज जब वो दर्शा रहा है तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है तो थोड़ा तुम को सोचने की आवश्यकता है, उस समय मनन करने की आवश्यकता है, उस समय कुछ स्टेप लेने की आवश्यकता है। हम सब ऐसी बीमारियों से कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं। 2 बहनें हैं, एक बहन के मांस बहुत अच्छा है, एक थोड़ा सा कम है। देखा वो तेरे तो चंगी है कहते थे ना। कभी तो सुनने को मिलता है, कभी तो सुनने को मिलता है, मेरे को सुनने को मिलता है, मेरे को सुनने को मिलता है। शीना कितने % मार्क्स आएंगे तेरे घर? कल कितने % अंक आने की आशा करती हो? कितने %, कितने प्रतिशत? 95+। वेरी गुड। मैं तो समझ रहा हूँ 99+ होने चाहिए। देखो इसके आसपास ही गिरोगे बेटा। परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है, ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है, मालूम है, अगले और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है। जब उसकी इच्छा है तो फिर मेरे में कमी है ना कि मैं उस स्तर तक पहुंचने के लिए विश्वास से कदम नहीं उठा रहा, उसके साथ मिलकर नहीं चल रहा। भाई हम कहता है नहीं घर में ना हम 10 दलील देते हैं कि उसका कारण है, उसका कारण है। आज एक बात बोलूं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें। कोई भी चीज गलत हो जाती है तो उसे जिम्मेदारी लेने की चेष्टा करें, दूसरे पर ब्लेम नहीं करें। जो बच्चे समझदार हैं, कभी कभी मैं एक बात कहूँगा, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ तो कभी कभी अपने बच्चों को बोल देता था कि बेटा ये चीज 25 बार करनी है और 4 को और को पढ़ाना उसके साथ, बाकी तो कोई नहीं पढ़ा और ये बोल पड़े 25 बार बहुत ज्यादा हम नहीं देंगे। मेरे सामने पढ़ाते हुए कोई बोल जाए मैं चुप हो गया। वो बाकी दूसरा 4 इतनी बार मत लिखना पाओ आप मुझे पंप कर जा रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे सामने बैठ के। चुपचाप चले गए रात के 11:30-12 के आसपास। मैंने अपनी बेटी को बोला खाल उधेड़ के पंखे के साथ डालूंगा देख में, समझ में आया? तू 50 बार लिखेगी
25 बार के निकलूंगे मैं, तो उससे ऐसा लगा ना तुम मुझे छोड़ो लग पे। मैं बोला तुम रोगे स्टोरी तो क्लास में बैठना नहीं सामने का, ऐसा बाप की बात नहीं मानेंगे तो वो नहीं था। अरे हमारा पिता परमेश्वर भी ऐसे ही देख रहे हैं हमको, उसकी बात जब नहीं मानते तो उसको पता है कैसे मनवाना है। पौलुस नहीं बन जाओ, अंधा कर देगा वो, उसको मनाना आता है। मालूम है हम पौलुस को बहुत अच्छा प्रेरित मानते हैं, बहुत अच्छा हम है था, क्योंकि जब उसने करेक्शन ले ली उसके बाद उसने वापस नहीं देखा। आज प्रभु चाह रहा है हम वैसे बने जैसा प्रभु बनाना चाहता है। अरे उसने तो हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया उसने, हम फिर भी तैयार नहीं उसकी बात मानने के लिए। हमें पता है कि वो हमें सबसे ऊपर ले जाना चाहता है, सबसे अव्वल ले जाना चाहता है, ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है, जहां किसी को नहीं ले गया वहां ले जाना चाहता है, फिर भी हमें बात मानने के लिए राजी नहीं। तो भाई चुनाव आपका है, सारा धर्मगत आप पर है। आज बोलो प्रभु की मानो, प्रभु आशीष करेगा। बोलता है ना, इफ यू वुड बिलीव यू वुड रिसीव। यदि मानोगे तो ग्रहण करोगे। इफ यू वुड बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास करने में तो खाली मुंह से विश्वास करना नहीं है, आपके एक्शन उसको सपोर्ट करें। कितनी अद्भुत बात है। आपको ऊंचे और अगले स्तर पर ले जाना चाहता है, किंतु आपको उन बुरी जीवन शैली को, उस बुरी जीवन शैली को छोड़ना होगा। आप ये जानो कि जब तक आप छोड़ते नहीं हो ना, मेरे पास एक गिफ्ट पड़ा है, ठीक है, और प्रवीण मेरे पास आता है बड़ा गिफ्ट लेके, मैं दोनों हाथ गिफ्ट लेके बैठा, तो गिफ्ट कैसे लूंगा प्रवीण? मुझे बताओ वो गिफ्ट को कैसे लूंगा? इसको छोड़ दूंगा तो लूंगा। अरे ये बुरी आदतों को छोड़ो जो तुमने थाम रखी है। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता है। हाथ पर बंधा अपनी अगुवाई, आपके साथ उसकी उपस्थिति, हरदम उपलब्ध सहायता है। जब आपको उसका वचन पता है ना, तभी मालूम है उसका अर्थ क्या है, वो क्या देना चाहता है, आपको पता ही नहीं। मालूम है आज यदि मैं 50 साल पहले चला जाऊं, मतलब 17 साल का 17 साल का था, 16-17 साल का, 1 रुपया जेब में डाल के नहीं देगा, 1 रुपया मुझे अच्छा याद है। लेकिन आज किसी चीज को झुककर देखें तो प्रभु ने क्या आशीष नहीं किया। सब कुछ, धन संपत्ति, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ हर चीज से सम्मानित किया है। अरे सबसे उत्तम तो उसने अपना वचन दिया है, जिसको थाम कर हम किसी भी पहाड़ को, किसी भी पुल को लांग जाएंगे। हमें सर बनाना चाहता है, कुछ नहीं। लेकिन मैं उसकी सहमति में तो आऊं, उसके वचन के संतुलन में तो हो जाऊं। वो देना चाह रहा है, मैं लेना चाह रहा हूं, मेरा एक्शन उसका सपोर्ट कर रहा है। एक बात जानो, आपका एक्शन स्पीक्स लाउडर। आप जो करते हो ना, वो बहुत ऊंचा चीख कर पुकारता है। परमेश्वर में चाहता है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें, उसके वचन का इस्तेमाल करें। यदि हम इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय में पहली आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, शहरी पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक जिसकी बाइबल खुल जाती है, इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय में पहली आयत को पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। अरे बाइबल में जब आप पढ़ते हो ना, हीरोज ऑफ फेथ, जो विश्वास के योद्धा, उनको देखते हो कैसे कठिन परिस्थितियों से गुजरकर उन्होंने सफलता के चरम सीमा पर पहुंचे। आपने देखा उनको, गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। आगे तो आप देखो वो घेरे हुए, अब इसलिए आओ, आ जाओ। परमेश्वर निमंत्रण दे रहा है, बुला रहा है, हमें फिर चेतावनी दे रहा है, आ जाओ, तो आओ। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हर एक उलझाने वाले पाप को और हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, आराम से, सोच समझ के, वचन को मद्देनजर रखते हुए, वचन को ध्यान में रखते हुए दौड़े। प्रभु ने आपको कह दिया
ये करो। इससे पहले कि कुछ और कदम उठाओ, पहले उस काम को पूरा कर लो, पहले उस काम को पूरा कर लो, क्योंकि प्रभु ने जो कहा मैंने कर दिया। उसके बाद जब तक आप एक बात जो प्रभु ने बोली उसका समाधान का, उसका एक्शन जो लेना है, उसका स्टेप नहीं लेते, परमेश्वर अगला कदम आपको नहीं देता। एक एक करके एक कदम आपको बढ़ाता जाता है, अगले स्तर पर लेकर जाता है, अगले लेवल पर लेकर जाता है। तो आप क्या करता तो देख रहे हैं, मेरा बच्चा जानता था मानता नहीं। जानना मानना जानने से अच्छा है, मानना जानने से अच्छा है। दाऊद इसका उदाहरण था ना, 17वीं आयत में पहला इतिहास 29 अध्याय में कहता है, प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। दाऊद जो था परमेश्वर कहने का व्यक्ति, आप देखो तो इतना बड़ा व्यक्ति, और उसको शून्य बना दिया उसने। कहता है, हे प्रभु, हे यहोवा, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख, और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। प्रजा के मन के विचारों में सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और इनके मन अपने, क्योंकि जब हमारा मन प्रभु की ओर, आंखें प्रभु की ओर टिकी हुई है, तो हमारा मन भटकेगा नहीं। फिर बाद में बोल रहा है, प्रजा, सारी प्रजा के बारे में बोल रहा है। मैं कहूँगा पास करें तो सारी कलीसिया के बारे में प्रार्थना बंद हो, और हूँ मैं कहूँगा इस बात में प्रभु का धन्यवाद कि वो अपने दास को इस कार्य में जिस मकसद से उसने चुना है अगुवाई करता है। मालूम आगे क्या बोल रहा है? आखिर में कह रहा है, मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि उन्हें आज्ञा चितौनियों विधियों को मानता रहे, जानता नहीं रहे। हम तो थोड़ी सी बाइबल जानते हैं तो पास्टर को भी नीचे गिराना चाहते हैं। पास्टर आपको क्या पता? मुझे पता, बिल्कुल ठीक। मतलब एग्री करने को आर्गुमेंट करने का मेरा मतलब ये, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता और सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जब जरूरत होती है तो फिलिप्पुस की तरह वो मुझे इस्तेमाल करता है, बस जो कुछ उसने दिया वो उसी से इस्तेमाल करता है, उसी को लेकर उसमें समाधान दर्शा देता है। प्रभु की बात माने, हम ऐसी वस्तुओं को जो हमें उलझा रही है, जो रोक रही है, ऐसे बात हम उसको दूर करके धीरे से उस दौड़ को तोड़े जिस दौड़ के लिए उसने हमें चुना है। उसने चुना है, आप सब उसके लिए द्वारा बुलाए गए, ठहराए गए और चुने हुए अलग बर्तन किए गए हैं। आप क्यों उसकी बात को न माने? मैं समझता हूं वह कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा बोझ है जो आपको प्रभावी रूप से नहीं दौड़ने दे रहा है? कोई ऐसा है? सोचो। मैं कह रहा हूं क्यों पास्टर या क्यों आपको चर्च में कहा जाता है कि जब वचन चल रहा है तो आप पेन और पेन आपका तैयार रहना चाहिए, ताकि एक चीज नोट कर लो, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन जब आपके अंदर भेजता है तो पवित्र आत्मा को दर्शाएगा इस क्षेत्र में आपको जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है। हम लिख ले, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने जब दर्शाया तो अब मेरी मदद भी कर रहा है, मैं इसको सुधारूंगा। Each one of us needs correction. Each one of us needs direction. Each one of us needs his instruction. हम सबको उसके निर्देश की, उसके समाधान की, उसके करेक्ट करने की सामर्थ्य चाहिए। जब वो देता है, मैं इच्छा रखता हूं तो मुझे देता है, और जब देता है तो उसमें कार्यशील होने की आवश्यकता है। मालूम है, जो ऐसी चीजें जो आपको प्रभावी रूप से दौड़ने में रोक रही हैं, उनको दूर करें, ताकि आपकी दौड़ प्रभावी हो जाए। इन चीजों से मुक्त हो जाइए, एक एक करके उससे डील कीजिए। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। He is ever present है। दाऊद को मैंने जब उसे पुकारा, उसने मेरी सुन ली। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो भी नहीं समझता। यिर्मयाह 33 में प्रभु ने कहा, परमेश्वर तो आपसे प्यार करता है, कहता है 31 में, पर यहोवा ने दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम रखता हूं। 31 में यिर्मयाह, इसलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है, मैं तेरे को क्या बताऊंगा। परमेश्वर तो हमारी मदद करना चाहता है, मैं कितना चाहता हूं उसकी मदद को लेना और उस पर मनन करते हुए उस पर कितना चलन करना चाहता हूं। यूहन्ना 14:30 में कोई बोलेगा, यूहन्ना 14:30 में प्लीज
हम आज मनन कर रहे हैं तो एक बात पर कि मैं कैसे अपने हृदय को शुद्ध कर सकता हूं, कैसे इसे शुद्ध रख सकता हूं, कर भी सकता हूं, रख सकता हूं। यूहन्ना 14:20 में यीशु मसीह ने कुछ कहा, कोई पढ़ेगा? I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. हम संसार में हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, उसे कहा किंतु इस विश्व का राजकुमार आता है, इस विश्व का, इस संसार का राजकुमार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं है। इस संसार का पाप, इस संसार का जलन, ईर्ष्या, वैर, मतवालापन, कहा कहता मुझ में कुछ नहीं है। क्या बात है, यीशु मसीह कहता है उसका मुझ में कुछ नहीं है। उन बदलावों पर ध्यान दीजिए जो पवित्र आत्मा आपको करने के लिए निर्देशित कर रहा है, दिखा रहा है, आपको पॉइंट आउट कर रहा है। सुधारों को ग्रहण कीजिए वचन के अनुसार। आपको जब एक चीज लगे तो वचन में देखो, प्रभु इसका समाधान क्या है। बाइबल वो संग्रहालय है, वो कोश है जिसमें हर समस्या का समाधान है। मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूं। आप खोजो, आजकल तो गूगल बाबा आपके पास है, फटाफट डालो, सारे वचन आए थे, कौन सा वचन मेरे एप्लीकेबल कर रहा है, मैं प्रभु इसका समाधान इसका देता हूँ और मैं इस पर कार्यशील रहूंगा। क्या हम तैयार हैं? हम थोड़ा सा समय, मालूम है परमेश्वर की कैलकुलेशन हमारी सोच से बहुत अलग है। उसने हमें क्या करने को बोला? खाली 10% देंगे, 10% हमारा, चाहे वो हमारा कमाई हो, चाहे हमारा समय हो, चाहे टैलेंट हो, चाहे एनर्जी हो, उसका 10% हमारा 2 घंटे। रोमियो 6:14 क्या कहता है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तुम पर पाप डिक्टेट नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करेक्ट नहीं कर पाएगा, पाप प्रभुता नहीं कर पाएगा। तब जब आप प्रभु के वचन को पहला स्थान देंगे। जिस क्षण आप पाप को ना कह देते हैं, आपको उस गलत काम को ना कह देते हैं ना, उसी समय प्रभु आपके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। जिस समय आप पाप को ना कह देते हैं तभी वो काम हो जाता है। भजन संहिता 119:9 एक बार पढ़ा देखो। भजन संहिता 119:9, जवान अपने चाल को किस प्रकार शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अरे जिस समय आपको दिखे गलत है यार, आप पूरे देखते वचन में, मैं वचन में देखूं तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, अलर्ट हो जाने से, अरे आपका एक्सीडेंट बच जाएगा। किसी भी चीज का, ऐसी चीज आप पर प्रभुता नहीं करने पाएगी, आपके ऊपर नहीं चलने पाएगी। हम समझते हैं कि शायद वचन का ज्ञान, मैं कहूँगा जानना नहीं मानना आवश्यक है। जानना तो आवश्यक है, जानोगे तो मानोगे, लेकिन जानने के बाद मानना अति आवश्यक है। इसके लिए केवल वचन पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए केवल, इसका मतलब अपने हृदय को शुद्ध रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए वचन पर कार्य करने की आवश्यकता है। Obeying the word of God, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी होने, परमेश्वर के वचन की ज्योति में जीने को अपने जीवन का कार्य बनाइए। परमेश्वर के वचन की ज्योति में जीने को अपने जीवन का कार्य बनाइए। वो आपको जीवन से बढ़कर बनाएगा, आपको आशीष पे आशीष देगा। एक ऐसी परिस्थिति आएगी, प्रभु बस और नहीं, प्रभु बस और नहीं। आइए बड़े क्यों करना, आज प्रार्थना करें। प्रभु जो क्षेत्र तुझे दर्शाए हैं, जो ऐसे बोझ, ऐसे रुकावटें, ऐसे पाप, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो मुझे तेरे साथ सहमति होकर विश्वास करते हुए कदम उठाने में रोकती हैं, आज प्रभु तुझे दर्शाया कि तेरे वचन के संतुलन में होकर कार्य करने की आवश्यकता है। आज जब प्रभु जैसे है वैसे ही अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं। इसलिए प्रभु केवल तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। इसलिए आज हम अपना विश्वास हमें विश्वास तो हमें हुए तेरे वचन का सहारा लिए हुए प्रभु अपनी विनती निवेदन प्रार्थना तेरे हाथ में देते हैं। इस छोटे से झुंड को, इस परिवार को तेरे हाथ में देते हैं, क्योंकि तूने आज धन्यवाद किया, हमारे मुख से विनती निकलने से पहले इनका नियंत्रण ले लिया है। हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है। हर एक पाप को, हर एक शाप को, हर एक अशुद्ध आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ को,
जो कार्यरत है यीशु मसीह के नाम में मानते मती 10 के अनुसार उसकी सामर्थ को तोड़ते यीशु नाम में इन भवनों से इन देहों से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हुए मती 10 के अनुसार यीशु नाम में चंगाई के वचन बोलते हैं, चंगा करते हैं, छुटकारे को ग्रहण करते हैं, चंगाई को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी हर समय उपलब्ध सहायता जो हमारे साथ है। आज हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि जो बड़ा कार्य तूने आज शुरू किया है, हम इस कार्य के अंदर इस कार्य के द्वारा तेरी महिमा को देंगे यीशु मसीह के नाम में। कैन यू ऑल से आमेन विद मी? आमेन आमेन। हम हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है अनंत काल तक आसान बनी रहे। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल वीक। और आज कुछ आपके लिए आसमान की व्यवस्था की गई है, एक किसी के साथ सेल्फी कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हो सके तो। और जिसको निजी प्रार्थना की व्यवस्था है हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।